हेलो गरुडेरियंस। आज के मार्केट डिस्कशंस चालू करते हैं। देखिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आज हम डीप डाइव करने वाले हैं मार्केट के अंदर ग्लोबल शॉक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। राइट, क्योंकि वो अपने पोर्टफोलियो को हिट कर रहा है, वो भी सीधे डायरेक्टली। अपन सीधे जो है डेटा के अंदर जाकर के डिकोड करेंगे कि एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या प्ले आउट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सबसे पहला सवाल जो हर जो ट्रेडर के दिमाग में है कि दलाल स्ट्रीट पर इतना ब्रूटल सेल ऑफ जो है ना, दलाल स्ट्रीट पे उसका रीजन क्या है। निफ्टी इंडाइसेस पर इस बेरिश टिप के नीचे ना सिर्फ कोई एक कारण नहीं है। मैक्रो इकोनॉमी एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स का एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, एक जाल है। राइट, क्योंकि जो है पैनिक हर जगह है। जैसे एक स्मार्ट ट्रेडर जो होता है ना, वो हमेशा डेटा पे फोकस करता है। इस जो बेरिश ट्रेंड के ऊपर अगर फोकस करे तो अपन को दिखेगा कि मार्केट के अंदर बेरिशनेस हर जगह है। चाहे से वो ग्लोबल मैक्रो या क्रूड ऑयल या फिर कोई एशियन मार्केट या स्पेसिफिकली पैसिफिक कोई मार्केट हो, सबके अंदर Q4 अर्निंग्स तो बेटर है। एंड आखिर में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप वीडियो के एंड तक रहेंगे तो मैं आपको जो है एआई से होने वाली दिक्कतों के बारे में बताऊंगा एंड किस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे। वो देखिए, अब आप जानते ही हैं कि ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स मार्केट पर कितना असर हो रहा है। राइट, ये सिर्फ एक नंबर है ना, 95। ये कल कल में हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम मिलिट्री जो मतलब अभी जो स्ट्राइक करने वाले हैं वो डिले कर रहे हैं, कि कल मैं 1 घंटे रुकने वाला था ईरान के वहां पर, और मैंने जो है सबकी रिक्वेस्ट पर, यानी कि जितने भी मतलब खाड़ी देशों के जो भी मतलब नेता है उनके देश मतलब उनकी रिक्वेस्ट पर जो है मैंने युद्ध टाल दिया। राइट, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वी ऑल नो। मगर उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है 2% नीचे आ गया। क्रूड ऑयल के प्राइस जो है ना, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के जैसे क्रिटिकल नंबर है। राइट, 5.97%। वेस्ट एशिया क्राइसिस का जो डायरेक्ट स्पिल ऑफ है ना, वो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड पर है। यूएस 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड अचानक से जो है स्पाइक हो चुकी है। एंड आपको बता दूं, 30 साल में ऐसा नहीं हुआ था। मैक्रो लेवल्स क्लियरली जो है इसको जो है इन्फ्लेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी इन्फ्लेशन की वजह से जो है यील्ड जो है वो बढ़ रहा है। अब जब जो बॉन्ड यील्ड होता है ना, वो जब बढ़ जाता है ना, तो इक्विटी मार्केट के अंदर जो है ना ब्लड बाथ के जैसे काम करते हैं। राइट, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है जब अपन समझे कि मार्केट के अंदर कैसा सिनेरियोस आगे चल सकते हैं। अब दलाल स्ट्रीट इस बार जो है भारी प्रेशर में है। निफ्टी 50 लगातार नीचे गिरते हुए 23,000 के नीचे चला जाएगा। राइट, 23,000 का लेवल जो है वो क्रूशियल साइकोलॉजिकल नेट मतलब लेवल है। अब बुल्स का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो पूरी तरीके से शेक ऑफ हो चुका है। सिर्फ इक्विटी नहीं, करेंसी की बात करें तो वो बहुत ही चिंताजनक है। पिछले 6 दिनों से इंडियन रुपए नीचे जा रहा है। डॉलर के मुकाबले 96.35 पर जो आ चुका है, मतलब ये न्यू फ्रेश रिकॉर्ड लो है। ये कमजोर रुपया जो है ना, वो इम्पोर्ट्स को हिला देता है, क्योंकि अब इसका नतीजा जो है कैपिटल आउटफ्लो पर हो जाता है, क्योंकि वो तेज हो जाता है, क्योंकि हम जो है ज्यादा रुपए देते हैं। राइट, सामान तो वही परचेज कर रहे हैं। एफआईआई जब बेच रहा होता है तो डीआईआई थोड़ा सपोर्ट देता है मार्केट। मगर यहाँ देखिए, एफआईआई 2457 करोड़ का भारी नेट सेलिंग की है। अब डीआईआई को देखिए, उन्होंने भी जो है मतलब सेलिंग की है। सो जब मार्केट के अंदर जब दोनों ही बड़े पिलर्स एक साथ हैवी सेलिंग करते हैं ना, तो कोई भी सपोर्ट लेवल सस्टेन नहीं करेगा। राइट, नामुमकिन हो जाएगा। तो ये डेटा साफ दिखा रहा है कि मार्केट में इस वक्त अनडिनाइनेबल जो है डाउन प्रेशर है, जहाँ रिटेल जो इन्वेस्टर्स है ना, उनको छुपने की कोई जगह नहीं है। देखो, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट है वो कट हो चुका है। मैक्रो इकोनॉमी के अंदर छोटे छोटे नंबर भी बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लेटेस्ट जो है आईसीआरए ने 2027 के जो जीडीपी के अनुमान थे वो कम कर दिया है। पहले 6.5 है, अब 6 पॉइंट जो है 2% कर दिया गया है, तो 6.5 से 6.2। राइट, अब ये जो जब भी जो कोई एजेंसी होती है ना, जब कोई कैंची चलाती है जीडीपी ग्रोथ पर, तो एक बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग। मैक्रो लेवल पर ये हजारों करोड़ों के इकोनॉमी के लॉसेस हैं। राइट, अब ये अचानक कट आया क्यों? इसका पूरा लॉजिक सीधे क्रूड ऑयल शॉक से जुड़ा है। देखिए, आईसीआरए का जो नया एस्टीमेट है ना 27 के बारे में, वो कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल जो है $95 पे ही टिके रहेंगे।
जो पहले सिर्फ $85 माना जा रहा था, राइट, अब क्या है कि इसका रिपल इफेक्ट मिलेगा। यानी कि समझ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, रॉ मटेरियल महंगी हो जाएगी, जिससे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पर भारी प्रेशर आएगा, मार्जिन कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स जो है स्लगिश हो जाएंगे, एंड जो है मतलब ट्रेड लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमेटली ये सब जो है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को डेंट करेंगे। अब अगर माइक्रो लेवल पे चले तो सेशन 4, राइट, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ढंग से सुनिए। Q4 अर्निंग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, सेक्टर रोटेशन है इसमें। देखिए, ये जो अपन को जो आ रहा है ना, अब अगर फाइन ऑर्गेनिक्स को देखो, 117 करोड़ का जो प्रॉफिट है, मार्जिन देखो 20.7% तक जो है, मतलब मार्जिन ऊपर चले गए, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग, राइट, प्रॉफिट बीईएल की बात करें, 2226 करोड़ का जो उनका प्रॉफिट है। ऑर्डर बुक देखिए उनकी 73.8 करोड़, राइट। अब ये क्लियर दिखा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस अभी भी बहुत सॉलिड है। अब अगर दूसरी तरफ देखें, जी को 104 करोड़ का लॉस हुआ, एंड जाइडस को प्रॉफिटेबल तो अप है ही, राइट, मगर यूएस जेनेटिक्स में 6% का डिक्लाइन। कुछ सेक्टर्स में सॉलिड बूम है, अभी भी कुछ सेक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। स्टॉक मतलब स्पेसिफिक स्टॉक न्यूज में तो ये एक मेन चीज है, मगर इसके अलावा मारुति सुजुकी की बात करें तो एक नया प्लांट शुरू कर रहे हैं वो, 2.5 लाख की कैपेसिटी के साथ। ये ऑटो सेक्टर के लिए मेजर एक्सपेंशन। हिंडाल्को जो है, वो उनकी जो नोवेलिस्ट प्लांट जो है ना, जिनकी आग लग गई थी जिसमें, उसके अंदर काफी लॉस हुआ है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। एंड अभी बहुत सरप्राइजिंग न्यूज ये है, वोल्टास एंड ब्लू स्टार्स के जो स्टॉक है, जो उसके अंदर जो है 4% का सर्ज आ गया। जो स्काई वेव है, एक्चुअल में जो लोग गर्मी की प्रोडक्शन करते हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत गर्मी बढ़ जाएगी, राइट। कूलिंग प्रोडक्ट्स को रॉकेट की तरह बढ़ा रही है। अभी मेसिव टेलविंड बन गई है, गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि आने वाले टाइम के अंदर वो जो रेडिएटर होता है ना, उसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी कि आप चाइना से इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, यानी कि इंडियन मेड। मगर बात पता है क्या है, अभी एसी के प्राइसेस देखना, कम से कम 30 से 35% तो बढ़ेंगे, मगर उसके बाद हो सकता है 50% तक बढ़ जाए, क्योंकि इंपोर्ट नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर इतने रेडिएटर्स एंड कूलेंट नहीं है जो अपन बनाते हैं, कंडेंसेटर्स नहीं है जो अपन बनाते हैं, राइट, सब इम्पोर्टेड है। हमारे यहाँ पर इतनी कैपेसिटी नहीं है। एआई की मैं बात कर लेता हूँ। देखो, सबसे बड़ी माइंड ब्लोइंग चीज ये है कि एआई ट्रेडिंग थ्रेड, जेन स्ट्रीट्स के बारे में आपने सुना होगा, राइट, उनका डोमिनेंस बहुत ही क्लियर था, उनके ऊपर फाइन लगा, राइट, एंड फिर वो बच गए। सो उन्होंने ना अपना मतलब एक पूरा का पूरा सेटअप दिखाया, $5 बिलियन का उन्होंने एफएनओ से प्रॉफिट बनाया था, राइट। ये कोई नंबर नहीं है, ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए हार्श रियलिटी चेक है, राइट। एफएनओ एक जीरो सम गेम, सिंपल इकोनॉमिक्स, ठीक है। कोई भी प्लेयर $5 बिलियन अगर कोई निकाल रहा है, कोई प्लेयर, इसका मतलब पता है क्या है, बाकी के जितने भी ट्रेडर्स है ना, वो लूज कर रहे हैं इतना ही पैसा, राइट। ये आंकड़ा चिक चिक के बता रहा है कि कैसे रिटेल बनी, बहुत ही साइलेंटली स्मार्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है, राइट। आप सोच रहे होंगे कि इतना प्रॉफिट बनता कैसे, तो सुनिए, ये कोई किस्मत नहीं, ये अनइमेजिनेबल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का पावर है। समझो इस चीज को, राइट। क्योंकि अब जहां पर एक आम इंसान सिर्फ स्क्रीन देख करके माउस क्लिक करता है ना, कुछ मिली सेकेंड्स लगते हैं, वहीं इनकी मतलब एआई जो एल्गोरिथम्स है, वो सोच से भी काफी फास्टर है। 4000 से ज्यादा पावरफुल जीपीयूज का यूज कर रहे हैं, 8000 किलोमीटर्स का जो है डेडिकेटेड फाइबर नेटवर्क यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में इनके जो सर्वर्स है ना, वो इनके मतलब इतनी हीट जनरेट कर रहे हैं ना, कि एडवांस लिक्विड कूलिंग का यूज कर रहे हैं ये। समझ रहे हो आप, इनका जो सिस्टम है ना, 100 नैनो सेकेंड्स के अंदर ट्रेड ले रहा है, पलक नहीं झपका रहे हैं। उससे पहले ये मशीन जो है मार्केट की इन एफिशिएंसी को मतलब एक्सप्लोर करके ट्रेड ले रही है खुद ब खुद। सो ये समझने की बात है कि आप अगर ट्रेड ले रहे हो, तो हाई फ्रीक्वेंसी $1 बिलियन एआई का जो जीरो सम गेम है ना, क्या एक आम इन्वेस्टर जो है सच में कोई एज रख रहा है वो, या फिर सिर्फ एक ऐसी रेस है जहां पर मतलब जीतने वाले का नाम ना, वो पहले ही पता पड़ जाता है, राइट। ये बहुत सोचने वाली बात है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, अगर वो एफएनओ कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज़ेस आती रहती है, हम ऐसी ही न्यूज़ को डिकोड करते रहते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही डीप मार्केट के इंसाइट्स जो है लेते रहें। इसी के साथ मैं आपको कहूँगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित।